मैं ड्राइवर अधिकारी ग्रुप से पवन कुमार। आज हमारे पास में सियानी चुंगी पे ये भाई खड़े हैं, मैं इनका नाम जानना चाहता हूँ। पहले भूषण कुमार, सन ऑफ सुरेश चंद, निवासी सहारनपुर। ये भैया सहारनपुर से हैं और मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ कि आप गाड़ी मालिक हैं या ड्राइवर हैं? ड्राइवर। ये भैया ड्राइवर हैं और इन भैया से हम पूछेंगे कि आपकी सैलरी फ़िलहाल क्या है? हमारी सैलरी फ़िलहाल 9,000 रुपये, 200 रुपये खर्चा रोज़ का, 24 घंटे के। 24 घंटे के। अगर आज की तारीख में 9,000 में किसी का घर खर्च नहीं चलता है और मालिक आज की तारीख में बढ़ाने में असमर्थ है, क्योंकि उनके पास में खुद के पास इतना काम नहीं है कि वो दूसरों की सैलरी बढ़ा पाएँ। मगर हमारे चैनल का उद्देश्य है कि इनकी किसी भी प्रकार से सैलरी को बढ़ाया जाए। कम से कम इस सैलरी में 10,000 प्लस और होना चाहिए। इसके लिए हम इन भाइयों से जानना चाहते हैं कि अगर आपकी सैलरी 10,000 प्लस और हो जाए तो आप लेना चाहोगे या नहीं? बिल्कुल लेना चाहेंगे, क्यों नहीं चाहेंगे। तो इससे बच्चे है जी, सभी का बच्चे हैं, बच्चे सभी पालेंगे। गरीब आदमी तो अगर डबल हो जाए तो क्या दिक्कत है। तो इससे आपके बच्चों को पढ़ाने में, आपको कहीं पर भी जो खर्चे हो रहे हैं उन्हें पैसे से इनकम जो आएगी उससे आपको कुछ व्यवस्था आसान लगेगी या भारी पड़ेगी आप पे? आसान लगेगी, आसान लगेगी। बच्चे तो पढ़ने हैं, पढ़ाने भी हैं, लिखाने भी हैं, ब्याह शादी भी करने हैं। तो हमारा मानना ये है कि अगर इनकी सैलरी 10,000 प्लस हो जाए तो इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से ये काम कर सकते हैं और अपनी सैलरी के साथ में जो भी अपनी परेशानियां उन्हें ख़त्म कर सकते हैं। इसी के लिए ड्राइवर अधिकारी ग्रुप काम कर रहा है। प्रशासन ने बोला, पुलिस प्रशासन बहुत चलान कर रहे हैं दमादम गाड़ियों के। पुलिस प्रशासन ने आंधी में, पुलिस प्रशासन सबसे ज़्यादा रिश्वत खा रहा है। टीआई पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले हर जगह चलान कर रहे हैं। सीट बेल्ट नहीं है, फलाना नहीं है, गाड़ी के सभी कागज ओके होते हैं। अभी ओवरलोड गाड़ियाँ नहीं चल रही है, चल भी रही है, उनको रोकते नहीं। पुलिस प्रशासन और अधिकारी सब रिश्वत ले रहे हैं। इन भाइयों का कहना है कि जिस तरीके से चालान है उस चालानों पर भी हमारा जो है ड्राइवर अधिकारी ग्रुप काम कर रहा है। मगर अभी भैया ने जिस तरीके से बताया कि चालानों के रूप में हम कहीं ना कहीं नुकसान में जा रहे हैं। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं, अगर इनके हाथ से ये जो परिवहन ऐप है इसे ले लिया जाए और इस परिवहन ऐप को स्कैनर के रूप में बदला जाए कि अगर ये हमारी गाड़ी को जिस तरीके से यहाँ पर एक बारकोड होता है, यहाँ पर बारकोड होता है IND वाला, तो जैसे IND वाला बारकोड होता है, अगर उसे स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिक चालान सीधा कोर्ट का होना चाहिए। क्योंकि अगर ये सीधा कोर्ट का होगा तो ये घूम फिर के पैसा जो है हमारे पास ही आएगा। मगर हमारा कहना भी ये है कि कोर्ट में इस पे पहले चालान पे 10% ही हमारे से लिया जाए, क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं गरीब आदमी हैं, इनके पास में चालान भरने की व्यवस्था नहीं होती। कहीं ना कहीं इनकी नाकामी और कमियां इसलिए हैं कि इन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा है। अगर ये रोज़गार इन्हें मिलता है तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सरकार से हमारा मानना है इनके हाथ से ऐप ले लिया जाए और स्कैनर दिया जाए, जिससे डायरेक्ट चालान अगर कोर्ट का होगा तो हमें इनसे ना तो मुभासा होएगी, ना किसी भी प्रकार से इनके काम में हमारे से अड़चन आएगी। तो आप ऐसा स्कैनर चाहोगे या बिल्कुल बिल्कुल चाहेंगे, बिल्कुल चाहेंगे, बिल्कुल चाहेंगे भाई, बिल्कुल चाहेंगे स्कैनर। आप इस स्कैनर का आपको फ़ायदा मिलेगा या नहीं बहुत मिलेगा? फायदा मिलेगा इसका। सरकार तो कोई ड्राइवर को सुविधा देती नहीं। आज तक ट्रक ड्राइवर के बारे में सरकार ने कोई सुविधा नहीं दी, ना कोई सोचता। चलान सर ड्राइवर जो होता है 200 सैनिक होता है, 24 घंटे ड्यूटी करता है बॉर्डर पे भी। देखिए क्या करते हैं पत्रकार साहब, मैं बताऊं हकीकत बात। सरकार सिर्फ जो है व्यापारी की और सरकारी की चलती है। जैसे कि एक सरकारी जो सर्वेंट होता है सारी सुविधाएं उसको मिलती हैं। एक ड्राइवर के दिल से पूछिए कि अगर उसको बाथरूम लगती है, लैट्रिन लगती है तो खेतों में जाता है। रात के समय अगर होता है तो डर के जाता है, कोई भी जानवर आ सकता है। तो कम से कम नहाने का पानी, पीने का पानी, लैट्रिन बाथरूम की जो सुविधाएं हैं रोड के ऊपर वो निरस्त पड़ी हुई हैं। कहीं कहीं पे तो ताला लगा हुआ मिलता है। ठीक है, इन चीज़ों पे हमारी सरकार कभी भी नहीं ध्यान देती है। हम योगी जी तक के ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि कुछ ड्राइवर भाइयों के लिए वो सोचें। जिस तरीके से हमारी 9,000 सैलरी में हम 2 बच्चे हमारे हैं और मियाँ बीवी हम 2 लोग हैं। ठीक है, आप खुद सोचिए कि 2 बच्चे हमारे पढ़ेंगे उसी 9,000 में, और उसी 9,000 में क्या हमारा खर्चा चल जाएगा? यही सवाल मैं करना चाहता हूँ योगी जी से। हमारा कहना यह है कि 9,000 में किसी भी प्रकार से घर नहीं चल सकता है, क्योंकि आज की तारीख में एक नॉर्मल व्यक्ति अगर किराए का भी कमरा लेता है तो उसके कम से कम 1500 से 2,000 नॉर्मल इसलिए है। 4,000 से कम तो कमरा नहीं मिलता आज के टाइम में। 4,000 से कम कमरा नहीं मिलता मकान शहर के अंदर। 4,000 5,000 प्लस बिजली का बिल।
पानी का बिल वो अलग देना पड़ता है, तो 9,000 में क्या करेगा ड्राइवर। कुल मिलाकर ये हुआ है कहना इनका कि इस तनख्वाह में गुजारा नहीं हो पाने का। मगर हमारा चैनल इसलिए बोल रहा है कि जो अन्य खर्चे निकाल कर मालिकों से हटाकर इनकी सैलरी बढ़ाई जाए, उस पर हमारा ग्रुप काम कर रहा है और इसे हम जल्द से जल्द कराकर मानेंगे। आप सभी भाई लाइक, कमेंट और शेयर करें और आपका एक एक कमेंट इन भाइयों की सैलरी बढ़ाने में हाथ और सपोर्ट करेगा। जय हिंद, जय भारत।